हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे जो अभी इस समय पे चल रहे हैं ना, उनमें आपको जो है शिव शक्ति की पूजा कैसे करनी है उसकी यहाँ पे ना छोटी सी वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ मास के जो नवरात्रे होते हैं वो विशेष होते हैं क्योंकि वो गुप्त नवरात्रे होते हैं। और आषाढ़ मास के नवरात्रे जो शिव शक्ति की आराधना अगर आप करते हैं ना, तो इससे आपके जो भी बहुत सारे जो जीवन में दुख चल रहे हैं या जो शिवलिंग का 2 शिवलिंग का निर्माण करके जब आप पूजन करते हैं ना, तो आपके दुख शिव शक्ति की कृपा से ना वो कटने लगते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जब आप पूजन करते हैं तो आपके कई तरह के जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होते हैं। क्योंकि जगत जननी जो माता भगवती दुर्गा हैं, वो जो है उनके हस्त कमल पे शिवलिंग विराजमान है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाते हैं ना, तो इससे कहा जाता है कि शिवलिंग के हस्त कमल पे जो भी आप माँ अम्बा और 64 योगिनियों को वो जल प्राप्त होता है और जगत जननी उससे प्रसन्न होती हैं। तो आदि शक्ति को प्रसन्न करना है तो नवरात्रों में ना शिव शक्ति की आराधना ज़रूर से करना चाहिए। तो ये जो आषाढ़ मास के नवरात्रे हैं ना, इसमें भगवान शंकर कि अगर आराधना करने से ना शक्ति का बल बढ़ता है। और जब हम पार्थिव शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, तो हम पे ना माता भगवती की कृपा होती है और साथ साथ 64 योगिनियों पर जो है वो जल चढ़ के ना हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इस आषाढ़ मास के जो नवरात्रे हैं, आप किसी दिन भी जो है इन पूजन को कर सकते हैं। और एक पार्थिव शिवलिंग और एक पिंडी के रूप में माता अम्बा को आप जो है वहीं शिवलिंग के पास विराजमान करके आपको पूजन करना है। तो फ्रेंड्स, इस पूजन को करने से ना हमारे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वो जीवन में हमारे दुख चल रहा है या फिर आप जो है बहुत संघर्ष से जीवन बीत रहा है, कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा है ना, तो गुप्त नवरात्रों में अगर आप पार्थिव शिवलिंग की 2 बना के पूजन करते हैं ना, तो इससे कहा जाता है कि शिव शक्ति की आप पे कृपा होती है। क्योंकि जो शिव है वो शक्ति की कृपा जो हमारे जीवन में है ना, वो उनका जो है हमें पूजन करने से प्राप्त होता है। तो आपको जो है पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उसी के पास आप चाहें तो एक शिवलिंग और बना लें, नहीं तो आप जो है माता पार्वती को एक पिंडी के रूप में वहीं पास में रख के आपको सबसे पहले शिवलिंग पे जल अभिषेक करना है। फिर माता पार्वती को जल अभिषेक कराएं। आप यहाँ पे पंचामृत या फिर दूध से फिर अभिषेक करवाएं और फिर जल से, शुद्ध जल से आपको अभिषेक करवाने के बाद ना आपको जो है शिवलिंग पे जो है जनेऊ या फिर सफ़ेद वस्त्र के रूप में आप यहाँ पे कलावा जो होता है या फिर जो कच्चा सूत होता है वो अर्पित करें। माता अम्बा को, माँ दुर्गा को आपको जो है लाल जो कलावा होता है वो अर्पित करना है। माता को आपको सिंदूर, हल्दी, कुमकुम और यहाँ पे जो फूल है ना, आपको फूल चढ़ाना है, 9 फूल चढ़ाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको 9 फूल नहीं मिलते तो आप 9 पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो चढ़ा दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको फूल यहाँ पे नहीं मिल पाया था तो मैं फूल नहीं चढ़ा रही हूँ। तो आपके पास अगर फूल ना हो ना, तो आप चावल को कुमकुम से रंग लें और वहाँ पे आपको माता को कलर मतलब कुमकुम में रंगा हुआ चावल 9 चढ़ा देना है। और जो शिवलिंग पे आपको सफ़ेद फूल मिल जाए या फिर सफ़ेद चावल चढ़ा दें, बेलपत्र से उनका श्रृंगार कर दें। माता दुर्गा को आपको सिंदूर ज़रूर से अर्पित करना है। इस तरह से जो है शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का 2 गुप्त नवरात्रों में जब हम निर्माण करके उनका पूजन करते हैं ना, तो हमारा समस्त जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और गुप्त नवरात्रों में किया गया कोई भी उपाय अगर आप पार्थिव शिवलिंग के रूप में अगर आप पिंडी बना के करते हैं ना, तो इससे कहा जाता है कि शिव शक्ति आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जो है नवरात्रों के जो गुप्त नवरात्रे हैं फ्रेंड्स, उसमें आपकी ज़रूर से पूरी होती है। तो ये पूजा आपको ज़रूर से करनी है और पार्थिव शिवलिंग का 2 शिवलिंग बना लें और उसको आपको शिव शक्ति के रूप में पूजना है। तो इस तरह से हमें ना गुप्त नवरात्रों में जो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे हैं, ये ज़रूर से ये पूजा आप जो है किसी दिन भी करना ज़रूर है। क्योंकि अभी नवरात्रों का समय चल रहा है ना, तो आपको शिव और शक्ति की आराधना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बनाना है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की। हरे कृष्णा, राधे राधे।